यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसका हिंदी में मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम, इस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर मैं बात करता हूं, रेलवे लोको पायलट, रेलवे जयन, अगर बात करूं रेलवे एनटीपीसी, तीनों एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन यहां से था। जनरल साइंस का टॉपिक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था, फर्स्ट डिस्कस कर लो, दैट इज न्यूटन। किसने दिया था, दैट इज न्यूटन। और इस पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 यहां पर डिस्कस कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले। तो देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स, कह रहा कि व्हाट हैपेंड टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कह रहा कि दो ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का क्या होगा, व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। कह रहा है कि दो ऑब्जेक्ट आपको दी हुई है, ऑब्जेक्ट 1 और ये है दे रहा है ऑब्जेक्ट 2। क्लियर है। अगर एक ऑब्जेक्ट का मास m है और दूसरी का m1 है और ये m2, अगर इसका मास मैं डबल कर दूं, 2m2 कर दूं, इसका मास अगर डबल कर लेता हूं, मास डबल करने पर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स में क्या चेंज आएगा, दैट इज ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उस फोर्स की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। क्लियर है। तो देखो इतना पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन हमें सोल्व नहीं करना, कितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उन सब क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। क्लियर है। ओके तो ये किसने दिया था, फर्स्ट पॉइंट है दैट इज इट वाज गिवन बाय न्यूटन। नोट्स बनाते रहना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाज गिवन बाय न्यूटन। इसने क्या कहा कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये एक दूसरे से फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स, एक फोर्स से हमेशा बाउंड रहेगी, इसने ये चीज बताया था। तो इसने कहा कि अगर मैं ले लेता हूं ऑब्जेक्ट 1 जिसका मास m1 है, ऑब्जेक्ट 2 ले लिया दैट इज इसका मास m2 है। ठीक है। यूनिवर्स में कोई भी पार्टिकल होगा, ठीक है, अगर मान लो दो पार्टिकल है तो एक दूसरे से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े रहेंगे, इनके बीच में एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम कैलकुलेट करेंगे बाय द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है। तो इसकी रेडियस ये मान लो, इसकी रेडियस r यहां पर है, ठीक है, ये सेंटर है, ये इसकी रेडियस है, ये इसकी रेडियस है। तो ये क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, अब इस डायग्राम को देखना, ये ऑब्जेक्ट 1 है, ये ऑब्जेक्ट 2 है, ये इसके सेंटर से यहां पर लाइन खींच दो, ये भी खींच लो, दोनों के सेंटर के बीच में मान लो डिस्टेंस है दैट इज गिवन बाय r, दैट इज गिवन बाय r। और r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो सेंटर मैंने पता किया, इन सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है दिस वन इज एन r। क्लियर है। और ये ऑब्जेक्ट 1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास रख दिया m1, और ये है ऑब्जेक्ट 2, इसका मास मैंने क्या रख दिया, दैट इज m2। यहां पर कोई डाउट है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है, हम डिस्कस कर लेंगे। तो कह रहा है कि फोर्स होता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 इंटू m2, दोनों मास का प्रोडक्ट m1 और दूसरी ऑब्जेक्ट का m2, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट, और इन्वर्सली होगा जो इनके दोनों के रेडियस, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। ये इसने एक रिलेशन दिया था। ठीक है। दिस वन इज एन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वाला इक्वेशन है। क्लियर है। यहाँ तो कोई डाउट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को आप क्या करना, नोट कर लो और इसको अच्छे से याद कर लो। इस इक्वेशन को आपको क्या करना, रिमेंबर करना। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देता हूं तो आपके इक्वेशन बनेगी F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है। और g होता है दैट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होगा, सॉरी, ये क्या होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होगी 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, दैट इज वैल्यू ऑफ कैपिटल जी। ठीक है। कैपिटल जी दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसकी एमएलटी यूनिट भी आपको याद कर लेना, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया। तो एमएलटी होगी m-1 l की पावर 3 और t-2। एमएलटी में भी पूछ लिया जाए तो जी की वैल्यू क्या होगी, m-1 l टू दी पावर 3 और t-2। ये यहां तक आपको क्लियर है। ठीक है। और मैं बताऊं तो इसमें जो जी है ये है अपना दैट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, दिस वन इज एन स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है। ये स्केलर क्वांटिटी। और सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये कह रहा है कि हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स ही होगा। ठीक है। हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। क्लियर है। अब हम चलेंगे दैट इज ऑन क्वेश्चन। अब हम कहां चलेंगे, दैट इज ऑन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्वेश्चन में दे रखा है कि दो ऑब्जेक्ट ले ली, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2। ठीक है। सेंटर से ये डिस्टेंस से ये लो, ये r, इसका मास मैंने क्या रखा m1 और ये रख लिया दैट इज m2। तो अपना फॉर्मूला फोर्स का क्या है, F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर।
क्लियर है, यही है। अब इसने क्या कहा कि व्हेन मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, आपको लाइन क्या पढ़नी है, दैट इज वन ऑब्जेक्ट, सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। मान लो m1 है, इसको 2m1 कर लिया, ठीक है, m1 को डबल कर लिया 2m1, तो फॉर्मूला में क्या होगा, g m1 की जगह रख दिया 2m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो अल्टीमेटली हमारी इक्वेशन क्या आएगी 2gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, तो क्या होगा डबल हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में क्या लगाना है, डेट इज डबल हो जाएगा अगर एक मास को कर लिया। अगर इसमें किया कि बोथ ऑब्जेक्ट डबल, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट 2m1 और m2 की वैल्यू भी 2m2 कर दी, तो 2m1 2m2 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 टाइम। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट है? अगर एक ऑब्जेक्ट का डबल किया तो 2 टाइम हो जाएगा, दो ऑब्जेक्ट का डबल किया तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अगर ट्रिपल कर दिया एक ऑब्जेक्ट का तो 3m1 3 गुना हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट का 3 गुना, दूसरे का 2 गुना कर दिया तो इनको गुना कर दो, 3 इंटू 2 तो 6 गुना हो जाएगा। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट है? क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे ही कंफ्यूजन करेगा, एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तीनों एग्जाम में सिर्फ ऐसे ही चेंज करके किया, और एक बार कह दिया कि रेडियस को अगर मैं डबल कर लेता हूं, रेडियस को डबल कर लूंगा तो क्या होगा, एफ इक्वल टू जी m1 अपॉन m2 का आर स्क्वायर, आर को डबल कर दिया तो क्या हुआ जी m1 m2 स्क्वायर, और r को क्या किया 2r का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर r स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर करने पर क्या हो गया 4, तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इनके बीच में फोर्स 1/4 हो जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स कितना होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इन ऑब्जेक्ट के बीच में कम होता जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिक्रीज करेगा। और ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन होता है ये वीकेस्ट होता है, ठीक है, वीक होता है, इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है, यहां तो कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।